हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 7th के साइंस के इस वीडियो लेक्चर में आज से हम चैप्टर फर्स्ट को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कोशिकाएं, सेल्स। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इमारतें ईंटों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक उसी प्रकार सजीवों का शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है और उन इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ जीव सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं और कुछ जीव अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो जीव एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं और वे जीव जो भिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। आप ये यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कोशिका है। इस कोशिका की ये बाहरी परत, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है। इस कोशिका झिल्ली के केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो कि केंद्रक कहलाती है। ये जो गोल आपको दिखाई दे रही संरचना, इसे कहते हैं केंद्रक। और इस केंद्रक के चारों तरफ जो द्रव पदार्थ भरा है इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके अलावा हम पढ़ने वाले थे, हमने नेक्स्ट जो हमारा जो पिछला वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको स्टोमेटास के बारे में बताया था, रंध्र के बारे में बताया था। तो ये पत्ती है इस प्रकार से, ठीक है। और इस पत्ती पर छोटे छोटे ये होल पाए जाते हैं। ये होल इन्हें हम स्टोमेटास कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका मुख अभी खुला हुआ है। ये जो स्टोमेटा है इसका मुंह अभी इस समय ये यहाँ पर खुला हुआ है। ठीक है। इसका मतलब अभी इस समय बाहरी वातावरण से जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश कर सकती है तथा अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल सकती है। ठीक है। आपको स्टोमेटा की संरचना के बारे में समझना पड़ेगा। रंध्री द्वार, ठीक है, पहला ये है इसका पार्ट। ये जो गेट है इसको बोलते हैं रंध्री द्वार। द्वार कोशिकाएं जिनसे ये देखो इस प्रकार से ये स्टोमेटास होता है, इसे हम कहते हैं द्वार कोशिकाएं। ये जो भाग है इसे हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है। और ये द्वार कोशिकाएं ही जब सिकुड़ जाती है तब ये बिल्कुल इस प्रकार से नज़र आती है। ये कुछ इस प्रकार से हो जाती है सिकुड़ने पर, और ये हो गया ये ऐसे। ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये पैक हो जाती है। ठीक है ना। तो द्वार कोशिकाएं ही रंध्र को खोलने तथा बंद करने का कार्य करती हैं। तो ये हो गई इसकी जो रंध्र है उसकी प्रोसेस। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जब पत्ती की सतह पर कोई पानी की बूंद आती है, उपस्थित होती है, तब यह द्वार खुल जाते हैं, पानी की बूंद अंदर चली जाती है, फिर से द्वार बंद हो जाते हैं। या फिर जब भी पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है तो ये द्वार खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ये द्वार वापस से बंद हो जाते हैं। इसकी बस सिंपल प्रोसेस यही है। ठीक है। इसके बाद में है क्लोरोफिल। पत्ती को जब आप काट कर देखोगे तो इस प्रकार से संरचना आपको दिखाई देगी, जहाँ पर ये तो हो गई द्वार कोशिकाएं, ये जो आपको नज़र आ रही है ना छोटे छोटे, ये तो हो गई द्वार कोशिकाएं। ठीक है। और उसके अलावा क्लोरोफिल, इनके अंदर जो पदार्थ भरा होता है उन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल की मदद से ही जो पत्तियां हैं उनका कलर हमें हरा दिखाई देता है। इसके बाद इस डायग्राम को देखें हम तो ये है सोलर ये
प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को दर्शाने वाला डायग्राम। यहाँ से मिट्टी से जड़ें खनिज और पानी को सोख कर पत्तियों तक पहुँचा देती है। ये पत्तियाँ खाना बनाती है, ठीक है। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। सूर्य की एनर्जी की मदद से जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और जल और खनिज लवण मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, साथ में वे बनाते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को तो वे इन स्टोमेटास के थ्रू बाहर निकाल देते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उसको वे स्टार्च के रूप में सेव कर लेते हैं, ठीक है। और उस स्टार्च का यूज ये अपने भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक क्रियाकलाप पढ़ने वाले हैं जो कि आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, ठीक है। आपको पता करना है कि किसी भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण हुआ है या नहीं हुआ। इसका पता करने का एक सिंपल सा क्रियाकलाप है, एक सिंपल सी एक्टिविटी है। आप एक ही प्रकार के 2 पादपों के गमले ले लीजिएगा। एक गमले को आप अंधेरे कमरे में रख दीजिए जहाँ सूर्य की एनर्जी, जो सूर्य की रोशनी है वह ना पहुँच पाए, और एक को आप सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, आप इनको 72 घंटों तक रखिए। अब 72 घंटों बाद जब आप इन्हें निकालने के बाद आप जब इनकी एक एक पत्तियों को उठाएंगे और आप उन पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो आप देखेंगे कि पत्तियों का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। या यूँ भी कर सकते हैं आप कि पहले उन दोनों पत्तियों को पहले पत्ती को उबाल लो, उबालने के बाद भी उस पर आप जब आयोडीन की बूंदें डालेंगे तो वो बैंगनी कलर में हो जाएगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं, तब देखते हैं। हमने क्या किया, पत्तियों को लिया और उनका आयोडीन टेस्ट कर लिया। हमने देखा कि जिस गमले को हमने 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा था उसकी पत्ती, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर दोबारा उसने क्या किया कि जो गमला उसने अंधेरे कमरे में रखा था उसको उन्होंने वापस से 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया, ठीक है। अब इसकी पत्ती का आयोडीन का टेस्ट करो। हमने क्या देखा, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, हम जो पहली ने एक प्रश्न पूछा था ना कि क्या क्लोरोफिल जो बैंगनी रंग की, भूरे रंग की पत्तियां होती है, क्या उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसका आंसर है हाँ, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन इनमें क्लोरोफिल के अलावा कुछ और भी वर्णक पाए जाते हैं, तो वे क्या करते थे, वे क्लोरोफिल जो है उसका उतना असर नहीं होने देते कलर की फॉर्म में, ठीक है ना, अर्थात वे ग्रीन कलर को ढक लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है जिनका कलर ब्राउन होता है या बैंगनी होता है या फिर गुलाबी रंग का होता है। आपने गीली दीवारों पर या तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे पौधे देखे होंगे जो दीवार के ऊपर उगाते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं शैवाल, जो कि बरसात की नमी की वजह से उगाते हैं, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं, ठीक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि इन शैवालों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। अब अगला टॉपिक है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।